नवंबर 2008 मुंबई भारत में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ। उन 10 कार्रवाइयों का तसलसल है जिनका आगाज़ 26 नवंबर 2008 को भारत के मुआशी दारुल हुकूमत और सबसे बड़े शहर मुंबई में हुआ। 29 नवंबर तक भी उन दहशतगर्दों का मुकम्मल तौर पर किला कमा नहीं किया जा सका। खबरों के मुताबिक उन वाक़यात में कम अज़ कम 195 अफराद जाँ बहक हुए थे, जिनमें 22 गैर मुल्की भी शामिल होने की तस्दीक हुई थी और 327 अफराद ज़ख्मी हुए। दहशतगर्दी की 8 कार्रवाइयाँ मुंबई के जनूबी हिस्से में हुई, जिनमें हुजूम के लिहाज से मसरूफ़ तरीन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस नामी रेलवे स्टेशन, 2 5 स्टार होटल जिनमें मशहूर ज़माना ओबराय ट्राइडेंट और मुंबई गेटवे के नज़दीक वाक़ ताजमहल पैलेस एंड टावर्स शामिल हैं। ल्यूपोल्ड कैफ़े, जो सियाहत के लिए एक मारूफ रेस्टोरेंट का कामा इस्तेमाल, यहूदियों के मरकज़ नरीमा हाउस, मेट्रो एंडलस मूवी थिएटर और पुलिस हेडक्वार्टर, जहां पुलिस के 3 कलीदी मनसबदार बशमूल इंसदाद दहशतगर्दी के सरबराह को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। जबकि दहशतगर्दी का नवा वाक़या वले पारे में हवाई अड्डे के करीब एक टैक्सी बम धमाका था। ताहम अब तक ये तयन नहीं किया जा सका है कि ये धमाका जनूबी मुंबई में जारी कार्रवाइयों का तसलसल है या कोई अलग नौयत का वाक़या। उन कार्रवाइयों में तकरीबन 50 से 60 दहशतगर्द मुलविस हैं। एक गैर मारूफ तंजीम बनाम दक्कन मुजाहिदीन ने खबर रसा इदारों को बज़रिया बरकी खत मुतल्लिक़ किया है कि ये कार्रवाई दक्कन मुजाहिदीन की और वो उसकी मुकम्मल ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं। बरतानवी अमरीकी यहूदी अफराद को ख़ास तौर पर निशाना बनाने, मुसल्लह अफराद की तादाद, इस्तेमाल करदा असले की अक़साम और हमलों की नौयत को देखते हुए ये क़यास आराइयाँ की जा रही हैं कि हमला आवरों का ताल्लुक़ भारत से नहीं है, बल्कि ये किसी बैरूनी इस्लामी मुजाहिदीन के गिरोह से ताल्लुक़ रखते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने खिताब करते हुए कहा है कि मुंबई में इन दहशतगर्दी की कार्रवाई में बैरूनी हाथ मुलविस है, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई बग़ैर किसी बैरूनी इमदाद के मुमकिन नहीं। 28 नवंबर की सुबह मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि ताजमहल पर हमला करने वाले 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने ये इकरार किया है कि उनका ताल्लुक़ पाकिस्तानी जहादी तंजीम लश्कर तैयबा से है, जिससे मुमकिन तौर पर पाकिस्तान और भारत के सफारती ताल्लुकात पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इससे कबल भारतीय मुजाहिदीन ने सितंबर 2008 में मुंबई में बम धमाकों की धमकी दी थी। कुछ खबर रसा इदारों के मुताबिक एक दहशतगर्द ने ओबराय होटल में खबर रसा इदारों के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि उनका मुतालबा है कि भारत के जेलों में मुक़ीद तमाम मुजाहिदीन को रिहा कर दिया जाए, उसी शर्त पर यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। उसने ये भी बताया कि ओबराय होटल में 7 दहशतगर्द यरगमालियों को संभाल रहे हैं। दीगर खबरों के मुताबिक ये मुतालबा एक यरगमाली के ज़रिए इसराइल के सफारती दफ्तर में फ़ोन के ज़रिए पेश किया गया था। माहिरीन की हतमी राय के मुताबिक उन हमलों में अलकायदा का हाथ हो सकता है। दोनों की मुसलसल फायरिंग और धमाकों के बाद 28 नवंबर की सुबह मुंबई में बताया गया कि दहशतगर्दों के हमले बंद हो गए हैं। आग बुझाई जा चुकी है और सिपाही यरगमालियों को महफूज पनाह गाहों की जानिब ले जाते हुए और मरने वालों की लाशों को हटाते हुए नजर आ रहे हैं। नरीमा हाउस और ओबराय ट्राइडेंट होटल में भारतीय कमांडोज ने दहशतगर्दों को ख़त्म कर दिया है। यहूदियों के मरकज़ में 5 यरगमाली कार्रवाइयों के दौरान हलाक हुए। बाद में आने वाली खबरों से पता चला कि अब भी ताजमहल में 2 या 3 दहशतगर्द मौजूद हैं। उसके साथ धमाके और फायरिंग का सिलसिला भी जारी है। ताजमहल की ज़मीनी मंजिल पर फायरिंग का तबादला और पहली बालाई मंजिल से धुएँ का अखराज जारी है। उन वाक़यात में ताजमहल होटल को बुरी तरह नुकसान पहुँचा है। उसका गुंबद और दीगर सकाफती से तबाह हो चुके हैं। कौमी मुहाफ़िज़ सलामती के कार्रवाइयों के नतीजे में ताज में मौजूद दोनों दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। यहाँ यह खबर काबिल ज़िक्र है कि वाक़यात के पहले 4 घंटे के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी के सरबराह हमनात कारकरे हलाक हो गए, जो उससे पहले भारतीय फ़ौज के हाज़िर सर्विस कर्नल श्रीकांत प्रसाद के खिलाफ दहशतगर्दी में मुलविस होने की तहकीकात कर रहे थे। नाज़रीन, इस हमले में कुल 10 हमलावर शरीक थे, उनमें से सिर्फ एक जिंदा गिरफ्तार किया गया। अजमल कसाब और दीगर भारतीय पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुठभेड़ों में हलाक हुए। हमलों का आगाज़ मकामी वक्त के मुताबिक 26 नवंबर की शब 9:50 पर हुआ, जबकि लियोपोल्ड कैफ़े में फायरिंग की आवाज़ सुनी गई। फिर 10:30 पर AK-47 से लेस 2 दहशतगर्द छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन के मुसाफिरों के
इंतजार गाह में घुस गए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और दस्ती बम भी फेंके गए, जिसमें 10 अफराद हलाक हुए। गिरफ्तार होने वाले एक हमलावर अजमल कसाब को भारत ने फांसी दी। उसका ताल्लुक पाकिस्तान के गांव फरीदकोट से बताया गया। जख्मी हालत में कसाब के इंटरव्यू में कसाब भगवान से माफ़ी मांगता रहा, जिससे उसका मुसलमान जहादी होना मशकूक नज़र आया। भारतीय और मगरबी ज़राए अबलाग ने हमला आवरों की जिम्मेदारी पाकिस्तान की जहादी तंजीमों पर डाली, मगर 2013 में भारत के वज़ारत दाखिला के साबिक अफसर अंडर सेक्रेटरी RVS मानी ने अदालती बयान में ये राज अफशा किया कि मुंबई और भारतीय पार्लियामान हमले के पीछे खुद भारतीय हुकूमत का हाथ था, ताकि दहशत के खिलाफ सख्त कवानीन पार्लियामेंट से मंजूर करवाई जा सके। नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।